ओम शांति। तो अपने आप को देह के धर्मों संबंधों से न्यारा कर पाते हैं या देह के धर्मों में, देह के संबंधों में, है ना, फंसे रहते हैं। बाबा आज हमें मुरली में बहुत मीठी एक बात कहते हैं कि बाबा को याद करने से हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज मैं विचार कर रही थी कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा क्या होती है। तो आप देखो कि आत्मा ने देह अभिमान के वश कर्म करते करते ऐसे संस्कार बना लिए हैं कि अब नेचुरली हमारा हर कर्म पाप कर्म बन जाता है ना। कहते हैं ना चाहो भी तो संकल्पों में क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, मोह आता है। तो ये क्यों है? क्योंकि देह अभिमान के वश कर्म करते करते अपने संस्कार ऐसे बनाए हैं कि आज की आत्मा की स्थिति को क्या कहेंगे? पाप आत्मा की स्थिति। पाप आत्मा मतलब जिस आत्मा से नेचुरली पाप बनता जाता है, जो आत्मा नेचुरली विकारों के अधीन होकर संकल्प, बोल और कर्म करती जाती है। अब बाबा हमें कहते हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाओगे। इसका अर्थ क्या है? तो जब हम बाबा को याद करने की बात करते हैं तो सबसे पहले लॉ को नहीं भूलना। नियम क्या है? देह सहित देह के सब धर्मों और संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। तो जितना जितना हम अपने आप को देह के धर्म, देह के संबंधों से न्यारा कर कर मैं आत्मा हूँ, परमधाम निवासी, मैं किसकी हूँ? बाबा की हूँ। जब इस रूप में बिठाते हैं तो जितना जितना हम इस अवस्था का अभ्यास करेंगे उतना हमारी स्थिति कैसे बन जाएगी? देही अभिमानी। और देही अभिमानी स्थिति बेहद की स्थिति होती है, उसमें हद नहीं होती। तो जब हम बेहद की स्थिति में कर्म करेंगे, बेहद की वृत्ति से कर्म करेंगे तो हमारे कर्म पुण्य कर्म बनेंगे, है ना। तो बाबा हमें ये नियम बताते हैं। अब हम जब बाबा को याद करते हैं तो हम चेक करें कि हम सचमुच बाबा को याद करते हैं जैसा हमें बाबा ने बताया है। देह के धर्मों, संबंधों सबको भूलकर अपने को आत्मा समझकर याद करते हैं या देह अभिमान में ही फरियाद करते रहते हैं, है ना। क्योंकि भक्ति में, देह अभिमान में भगवान को पुकारने की इतनी आदत है कि अभी सचमुच ज्ञान में बाबा को कैसे याद करना है उसकी अच्छी ही मेहनत करनी पड़ती है। वरना क्या होता है, वही याद की जगह फरियाद ही चलती रहती है। तो सबसे पहले हम इस बात पर रोज़ ध्यान दें कि हम अपने आप को अपने देह की जाति, धर्म, देश, प्रदेश, देह का जेंडर, देह का रंग, रूप, आयु, है ना, देह का रोल, पोजीशन, सबसे न्यारा कर कर मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ और मैं किसकी हूँ? बाबा की। उस प्यार से, उस लगन से, उस बिलोंगिंग के साथ कि मैं हूँ ही बाबा की, उस प्यार से जब हम बाबा को याद करेंगे ना और समझेंगे कि जो हम बाबा को याद कर रहे हैं किस लिए, ताकि हम बाप समान बन बाबा का कर्तव्य कर सके, बाबा का राइट हैंड बन सके,
बाप समान स्थिति से पावन दुनिया बना सकें। जब हमें अपना लक्ष्य और मैं किसकी हूँ बहुत अच्छे से बुद्धि में होगा, तभी याद के बल से हम पुण्य आत्मा बनेंगे। तो अपने आप को देखना है। दादी हमेशा कहते हैं ना 3 प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। आज मैं अपने आप को बहुत बार ये प्रश्न पूछ रही थी, मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ। क्योंकि आप देखो, वैसे तो हम थियोरेटिकली कह देते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन इतने जन्मों जिन देह के अभिमानों में अपने अस्तित्व को ढूंढते आए हैं, क्या उसको बिल्कुल वो परत को उतार कर बैठ पाते हैं? क्या सिर्फ आत्मा बनकर बैठ पाते हैं? भूल जाते हैं मैं इस देश की वासी हूँ, इस राज्य के, इस प्रांत की स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, है ना, या वृद्ध हूँ। अगर किसी के शरीर में तकलीफ है तो भूल जाएंगे मैं बीमार हूँ, सिर्फ आत्मा हूँ। और जैसे मैं आत्मा हूँ समझ लेंगे तो आत्मा अपने गुणों में स्थित स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तो पवित्र है, शांत है। लेकिन जो चैलेंज है वो यही है कि देह के धर्मों से अपने आप को न्यारा कर कर बैठे। और फिर दुनिया में भी जो संबंध का भान है ना, हम किसके हैं? हम अपने लौकिक परिवार के हैं। यही ट्रेनिंग होती है ना हमारी। हम और हमारा सब कुछ किसका है? तो हमारे लौकिक परिवार का है। इसी ट्रेनिंग में हम 63 जन्म पलते हैं। ये देह अभिमान की ट्रेनिंग है। तो सचमुच हमें समझ आ जाए मैं बाबा की हूँ और मेरी जीवन बाबा की है, मेरा सर्वस्व बाबा का है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये समझते ही हैं कि हमारे तन मन धन पर, हमारे समय पर किसका अधिकार है? हमारे लौकिक संबंधियों का अधिकार है, हमारे ऑफिस का अधिकार है। अगर आप एक जॉब करते हैं तो आप यही समझते हैं ना, आपके टाइम पर, थॉट पर किसका अधिकार है? सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ऑफिस वालों का अधिकार है। तो फिर ये जो हम अपने अंदर ये प्रोग्रामिंग कर कर रखते हैं, क्योंकि देह की दुनिया में इतने जन्मों रहते हैं, तो ये सारी कंडीशनिंग हमारे अंदर रहती है। इसीलिए तो भगवान को परमधाम से आकर हमें इतना पढ़ाना पड़ता है ना क्योंकि इतने जन्मों की देह अभिमान की मैल इतनी जल्दी तो छूटने वाली नहीं है। इसीलिए तो बाबा हमें रोज़ पढ़ाता है। और देखो कितनी बड़ी बात है, रोज़ हम सुनते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का हूँ, लेकिन फिर भी जब डीपली विचार करते हैं तो कितनी नई रियलाइजेशन होती है। ऐसा लगता है ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं आत्मा देह के धर्मों से परे हूँ और मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व बाबा का है। एक बाबा का ही मुझ पर अधिकार है। इसको हमें बहुत अच्छे से घोटना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है कि हम इसके हैं, उसके हैं, इसका मुझ पर अधिकार है, उसका मुझ पर अधिकार है, वो बहुत काम करता है अंदर। और फिर हमेशा क्लैश होती है मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच, क्योंकि मोरालिटी जो दुनिया की हमारी कंडीशनिंग है वो हमें कुछ और कहती है। वो कहती है तुम्हारा तन मन धन, तुम्हारा जीवन किसका है? तुम्हारे ऑफिस का है, तुम्हारे लौकिक परिवार का है। और फिर जब बाबा कहता है तुम्हारा सब कुछ मेरा है, तो हम थोड़ा हिचकते हैं, है ना, हमें समझ नहीं आता कि सचमुच क्या मेरा सब कुछ बाबा का है। तो बाबा कहते हैं कि इन बातों को हमें बहुत अच्छे से विचार सागर मंथन करना होता है, स्मृति स्वरूप बनना होता है। फिर तीसरी बात बाबा कहते हैं मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन का ध्येय, मेरे जीवन का ध्येय है पावन बनना और रूहानी सेवा करना। आज भी बाबा ने बार बार कहा
सहयोग देना, भगवान का मददगार बनना, रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलना, रूहानी सेवा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। पर क्या ये हमारी बुद्धि में बैठा है? किस किस की बुद्धि में मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, ठीक से बुद्धि में बैठा है? आज खूब चिंतन मनन करना, मुझे कितना समझ में आया है, क्या समझ में आया है। और फिर बाबा हमें आज बहुत मीठी एक बात कहते हैं जिसके कारण ही ये सारा विचार सागर मंथन चला। आज बाबा कहते कर्म कुटना। हाँ, याद है आज मुरली में आया है कि हम 63 जन्म कर्म ही कुटते चले आते हैं, और फिर बाबा अभी हमें ऐसे कर्म सिखाते हैं जो हमें 21 जन्म कर्म कुटने ना पड़े। ठीक है ना? तो अब आप देखो कि कर्म कुटना मतलब क्या होता है। तो अगर मेरा जो विचार मंथन आज चला उस पर सुना देती हूँ। मुझे लगता है कर्म कुटना मतलब हमेशा गिल्टी फील करना, अपने आप को सेकंड गेस करना, मैंने राइट किया, रॉन्ग किया, अपनी दिल खाना। ये 63 जन्म चला आता है ना? और ये क्यों चला आता है? क्योंकि हम जो अभी बात कर रहे थे ना, क्या हमारी बुद्धि में बैठा है मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब आप देखो, बुद्धि निर्णय करती है, बुद्धि परखती है। तो जो चीज़ बुद्धि में बैठी होती है, हमारे जीवन की चॉइसेस, हमारे जीवन की परख शक्ति, निर्णय शक्ति उसके आधार से चलती है। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो मैं कौन हूँ, मैं तो इस फलाने माता पिता के संतान हूँ, ये मेरा जेंडर है, ये मेरा देश है, ये मेरा रंग रूप है, मेरा ये धर्म है, जाति है, यही बातें अंदर रहती हैं। मैं किसकी हूँ? तो अपने लौकिक परिवार की, अपने व्यापार की, अपने नौकरी की, इन्हीं की हूँ। और मेरा लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना, मान शान कमाना, या संबंधियों के बीच अपनी साख रखना कि सब समझे कि मैं राइट हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं जस्ट हूँ, है ना? इसीलिए दुनिया में क्या करते हैं कि 4 परिवार वालों को बिठाएंगे और फिर उनसे बातें सुनवाते हैं, क्योंकि हर आत्मा को ऐसा लगता है हमारा लक्ष्य है कि परिवार का हर सदस्य हमें अच्छा समझे, भला समझे, या धन कमाने का लक्ष्य रखते हैं, या मान शान कमाने का लक्ष्य रखते हैं। तो जब हमारे जीवन में वो बुद्धि में बैठा हुआ होता है जो अभी अभी बताया, देह अभिमान की दुनिया में, तो हमारे जितने भी निर्णय होते हैं ना, वो बुद्धि की उस अवस्था के आधार से होते हैं, है ना? बुद्धि देह अभिमान में है, तो आत्मा जब देह अभिमान में है तो बुद्धि के निर्णय सब विकारों के आधार से होते हैं। मान शान कहाँ ज़्यादा मिलेगा, पैसा कहाँ ज़्यादा मिलेगा, संबंधी कहाँ खुश होंगे, है ना? या कहाँ पर प्रॉपर्टी का इजाफा होगा, या काम विकार कहाँ मिलेगा। ये सारी जो कंसर्न्स होते हैं, ये हमारी चॉइसेस को ड्राइव करते हैं। आज तक हमारी चॉइसेस इसी आधार से होती आई हैं। कौन सा करियर चुनना है, कहाँ रिश्ता बनाना है, किससे मिलना है, क्या खरीदना है, ये सब कुछ किस आधार से होता था? इसी आधार से कि कहाँ मान शान बढ़ेगी, कहाँ धन की प्राप्ति होगी, कहाँ संबंधी खुश होंगे, कहाँ काम विकार मिलेगा। तो बाबा कहते यही हमारी जो लाइफ की क्वेस्ट है, चॉइसेस का आधार है, यही बनता आया है। और हम जितने भी डिसीशंस लेते हैं लाइफ में, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य और घृणा के कारण लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाँ, स्कूल में कितने डिसीजन आपने ईर्ष्या के कारण लिए पता है? हाँ, ईर्ष्यावश, आलस्यवश, मोहवश, लोभवश, देह अभिमानवश कितने हम निर्णय लेते हैं। रोज़मर्रा के हमारे जीवन में हर डिसीजन इसी आधार से लिया जाता है ना? मैं आपको एक
छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक माता थी, तो जैसे ना कभी खुद नहीं कहेगी कि मुझे सेवा करनी है, लेकिन जैसे कोई और कह रहा होगा कि दीदी सेंटर पर ये सामान नहीं है तो मैं ले आऊँगा, तो माता फट से कहेगी मैं तो एक अच्छे डीलर को जानती हूँ, मैं उससे भी अच्छा सामान ले आऊँगी, है ना। तो सेवा भी कंपटीशन वश होती थी, है ना। तो हमारे जीवन में सब चीज़ कैसे होती आई है, कंपैरिजन वश, कंपटीशन वश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश। अब क्या है कि जब हम अपने जीवन में हर चीज़ का निर्णय विकारों के वश लेते हैं ना, तो कुछ समय के बाद हम उन डिसीशंस को कर्म कुटते हैं, ठीक है। क्योंकि आज जो निर्णय विकारोंवश बहुत अच्छा लगेगा, कुछ समय के बाद जब आप पीछे देखेंगे आपको लगेगा ये निर्णय अच्छा नहीं था। क्योंकि वो जो जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस वैभव, जिस स्थान के आकर्षण में या विकर्षण में, क्योंकि विकार मतलब आप आकर्षण या विकर्षण के प्रभाव में हैं, तो जिस भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव या स्थान के आकर्षण या विकर्षण में आपने वो निर्णय लिया, वो परिवर्तनशील है, ठीक है ना। तो आज जो बहुत अट्रैक्टिव है वो कल नहीं होगा, आज जिस बात से आप घबरा रहे हैं वो कल नहीं होगी, उसका स्वरूप बदल जाएगा, आपकी अवस्था बदल जाएगी। और फिर जब आप उस बात को पीछे मुड़कर देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो आपको क्या होगा, पछतावा होगा, गिल्ट होगा, आप अपने कर्मों को कूटेंगे, पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था, मैंने ये कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है, जब आप व्यक्ति, वस्तु, वैभव और स्थान, है ना, जब आप एक को चूज करते हैं ना, यू चूज इट ओवर समबडी। जैसे आप एक व्यक्ति को चूज करते हैं तो दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, ऐसा ही होता है ना। जैसे प्यार होता है तो माता पिता को रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, उस फलाने व्यक्ति को चूज कर लेते हैं। तो एक को चूज करते हैं ओवर अनदर वन, क्योंकि व्यक्तियों की दुनिया है, वस्तुओं की दुनिया है, वैभवों की दुनिया है, तो कोई इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं होती, हमेशा कंपैरिजन होता है, इसको छोड़ना है, इसको चुनना है, इसके साथ जाना है, उसको पीछे छोड़ना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ समय के बाद हमारे अंदर एक संकल्प चलता है, उसे नहीं छोड़ना था, इसको छोड़ना था, उसको अपनाना था, है ना। क्योंकि परिवर्तनशील दुनिया में सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो कर्म कूटना है ना, ये कर्म कूटना क्यों होता है, क्योंकि हमारे चॉइसेस का आधार आकर्षण या विकर्षण है। और जब हम आकर्षण विकर्षण में, जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय ईर्ष्या द्वेष आलस्य और घृणा के वश चॉइसेस लेते हैं, तो कुछ समय के बाद हम उन चॉइसेस को रिग्रेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम गिल्टी होते हैं। फिर हम गिल्टी होके क्या करते हैं पता है, और एक बैड चॉइस लेते हैं, है ना। फिर गिल्ट भी एक विकार है, फिर उसके वश हम एक दूसरी बैड चॉइस लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हम एक संबंध छोड़ के दूसरे के साथ आए, फिर गिल्टी होंगे ना, हम इसको छोड़ के फिर उसके पास जाने की वापस कोशिश करेंगे, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, फिर हम विकारवश जो चॉइस ले रहे हैं वो भी एक बैड चॉइस है, फिर कल आप उसको रिग्रेट करेंगे, है ना। एक स्थान को चूज करते हैं, फिर उस स्थान से शिफ्ट करके दूसरी जगह जाएंगे, फिर उसको भी रिग्रेट करेंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स विकार है। जब विकार ड्राइव करते हैं ना, तो कभी भी विकारों के वश किया गया कर्म
हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टता की प्राप्ति नहीं करा सकता। ये नियम है। ठीक है, आप लोग इन बातों को समझ पा रहे हैं ना? ये जो एक विकार के वश जो कर्म करते हैं ना, फिर उसको रिग्रेट करते हैं, फिर दूसरे विकार के वश या उसी विकार के वश दूसरा कर्म करते हैं, फिर उसको भी हम कुछ समय के बाद रिग्रेट करते हैं। क्योंकि हर विकार के आधार से जो कर्म बनाते हैं उसकी सृष्टि हमें दुख देती है। समझ आया है ना? जैसे आप देखो कि मानो हमने एक जॉब चुनी, ठीक है, अब हम एक जॉब चुने और हमने देखा कि इस जॉब की लोकेशन ऐसी है जो हम घर से दूर चले जाएंगे, लेकिन पे पैकेज बहुत अच्छा है। हमने वो जॉब चुन ली। अब जो पीछे रह गए, पत्नी बच्चे जो भी थे, जो पार्टीज इन्वॉल्व थे, उन्होंने हमें बहुत गिल्ट ट्रिप किया। आप पैसे के चक्कर में वहाँ चले गए, हमें छोड़कर चले गए, हमें छोड़कर चले गए। तो अब वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वो पैसे का नशा तो उतर गया है ना अभी, क्योंकि पैसा तो आने लगा है। अब क्या चिंता होगी कि मैंने गलत किया है ना, उनको वहाँ पीछे छोड़ दिया, हम पैसे के चक्कर में यहाँ आ गए। अब लोभ के वश वो कर्म किया। अब मोह के वश क्या करेंगे? एक रिटर्न जर्नी प्लान करेंगे, और जब वापस आ जाएंगे फिर लोभ खींचेगा कि पैसा छोड़कर फिर इधर क्यों आ गए। तो एक विकार के वश एक कर्म करते हैं, फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरा विकार खींचता है, फिर वो कर्म करते हैं, और ऐसे करके कर्म कूटते ही चले जाते हैं। हमारी सारी सृष्टि ऐसी ही बनती है। तो बाबा अब हमें क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अब 21 जन्म कर्म कूटने से बचाता हूँ। और मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ इसमें। एक बार एक भाई आए, तो वो बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ थे, अनुभवी, बहुत दुनिया के अनुभवी, वर्ल्डली वाइज व्यक्ति। और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मुझे कहते कि दीदी, आप लोग का काम अच्छा है, बातें अच्छी हैं, मुझे नहीं पता शिव बाबा है या नहीं है, लेकिन संस्था आपकी बहुत अच्छी है। कुछ ही दिन हुआ था आते हुए। फिर मुझे कहते मेरा सिर्फ एक प्रश्न है आपके लिए, आप उससे बहुत ऑनेस्टली आंसर देना। तो मैंने कहा हाँ जी पूछिए। तो कहते आप जब से यहाँ आए आपने कभी सेकंड गेस नहीं किया कि मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ, जहाँ भी हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं और होते तो बेहतर होता? उन्होंने कहा बस एक ही मेरा प्रश्न है आपसे। तो मैंने कहा पहले आप मुझे अपने प्रश्न का कारण बताना। तो मुझे कहते मैंने ना जीवन में बहुत कुछ कमाया है, बहुत मान भी कमाया है, पैसा भी कमाया है, पोजीशन भी है, लेकिन ये एक चीज है जो मैं हमेशा करता हूँ, अपने आप को सेकंड गेस करना। मुझे कई बार ऐसा लगता है, छोटी सी बात होती है ना, मुझे लगता है मेरी चॉइस राइट नहीं थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बहुत गिल्ट आता है। तो मुझे सिर्फ एक बात आपसे यही पूछनी है। तो मैंने उनको कहा नहीं, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ नहीं होते तो बेहतर होते। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे? तो आज जब मुरली में उसका उत्तर आया तो मैंने सोचा सबसे बात इसी बारे में करते हैं। तो बाबा ने हमें बताया जब तुम श्रीमत पर कर्म करते हो ना, तो तुम कभी कर्म नहीं कूटते, क्योंकि तुम्हारे जो भी कर्म है, तुम जो भी चॉइसेस ले रहे हो, उसका आधार कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई प्राप्ति, कोई वैभव, कोई स्थान नहीं है। उसका आधार कौन है? बाबा। और जब आप बाबा के आधार से, बाबा के श्रीमत पर कर्म करते हो ना, तो बाबा अविनाशी और अपरिवर्तनशील है, सागर है।
तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपने बाबा की सुनकर गलती कर दी या बाबा ने आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि बाबा की पालना, बाबा का प्यार बढ़ता चला जाता है। बाबा की श्रीमत पर कर्म करने का सुख बढ़ता चला जाता है। तो बाबा आज हमें कहते हैं, लेकिन श्रीमत पर चलने के लिए जो हमने सबसे पहले कमेंट्री से शुरू किया ना, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, वो बहुत पक्का होना चाहिए। आज बाबा मुरली के अंत में कहते अहो मम माया। आज बाबा माया को याद करते हुए मुरली खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि माया बहुत पावरफुल काम करती है। माया हमें देहाभिमान में ले आती है। माया हमें संबंधों के भान में ले आती है। माया हमें हद के लक्ष्य में फंसा देती है और हम बाबा की अवज्ञा कर देते हैं। बाबा की श्रीमत अनुसार जो बेस्ट चॉइस है ना, मेरे तन मन धन समय श्वास संबंध के लिए जो बेस्ट चॉइस है, उसकी अवज्ञा हम कर देते हैं, क्योंकि हम किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? अपने देह के चक्कर में पड़े हुए। मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं कैसे करूँगी, है ना? या मुझे तो मेरी तो फिडेलिटी, मेरी ड्यूटी अपने देश के प्रति है, अपने प्रांत के प्रति है ना? इन बातों में हम फंसे रहते हैं और माया हमें इन देह के एस्पेक्ट्स में फंसा कर रखती है। संबंधों के भान में फंसे रहते हैं। मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है, मेरे बहन को मेरी ज़रूरत है, मेरे माता पिता को ज़रूरत है, लेकिन हम समझते नहीं हैं कि उनकी ज़रूरत हम पूरी नहीं कर सकते। रोज़ मुरली में बाबा कहता है कि भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता, वर्षा एक बाप से ही लेना पड़ेगा। जब मैं ही बाबा की नहीं रहूंगी तो मेरी अवस्था ऐसी होगी क्या कि मैं किसी की पालना कर सकूं? तो बाबा कहते हैं कि हर संबंध से तोड़ निभाना है, हर संबंध में अपनी ड्यूटी बजानी है, लेकिन प्रायोरिटी मेरी जीवन, मैं किसका? बाबा का। इसको बहुत अच्छे से समझना है। मैं बाप के साथ हूं तो बाप मेरे द्वारा कई आत्माओं का कल्याण करा देगा। 2-4 क्यों, 4,000 क्यों नहीं, 4 लाख क्यों नहीं, 4 करोड़ क्यों नहीं, सारे विश्व की आत्माएं क्यों नहीं? मैं बाबा के साथ हूं तो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। 4 परिवार के सदस्य क्या हैं, उनके तो मैं ऐसे ही देख रेख कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं ही बाबा के साथ नहीं हूं तो मैं किसी का कल्याण नहीं कर सकूंगी। इसलिए बाबा कहते संबंधों के भान में पड़ के भूल नहीं जाना है इस बात को। अपने देह के लक्ष्य को अपने आत्मिक लक्ष्य के ऊपर नहीं रखना। जॉब भी है, ड्यूटी भी है, रोल्स भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन हमारी मेन सेवा रूहानी सेवा है। और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है देह की सेवा में, रूहानी सेवा में, वहाँ रूहानी सेवा को चूज करो। अगर आपको ऑफर मिली है, जिस्मानी सेवा किसी ने ऑफर की है, रूहानी सेवा बाबा ने ऑफर की है, तो बाबा की रूहानी सेवा चूज करो। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसकी क्लैरिटी जो बच्चा रखता है ना, कि मैं कौन हूं, मेरी जीवन किसकी है और मैं किसका हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है। लेकिन ये क्लैरिटी भी कैसे आती? याद से। अब आप अपने आप को पूछो, मैं किसको याद करता हूं? अगर मैं याद संबंधियों को करूंगा तो बनूंगा उनका ना, बाप का कैसे बनूंगा? दिन रात संबंधियों को याद करेंगे तो जब पूछेंगे ना मैं किसका हूं, तो याद आएगा अपने संबंधियों का हूं। बाबा को याद करेंगे तो पूछेंगे मैं किसका हूं, तो याद आएगा मैं बाबा का हूं। तो बाबा कहते सारे दिन बाबा को याद करो।
अपने को आत्मा समझो। ये अभ्यास करेंगे ना तो जो अंदर में जो आत्मा की आवाज़ है बहुत नॉलेजफुल हो जाएगी। ट्रुथ, आत्मा की आवाज़ में ट्रुथ की झनकार आएगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की हूँ, मेरी रूहानी सेवा मेरी प्रायोरिटी है। और फिर हमारे जो चॉइसेस हैं अबाउट आवर टाइम, एनर्जी, मनी, थॉट, हर चॉइस हमारी एक्यूरेट होगी, श्रीमत के प्रमाण होगी। और वो जो चॉइसेस है ना वो हमें कभी भी कर्म कुटने पर नहीं लेके जाते। बाबा कहते हैं तुम ऐसे कर्म करोगे जो 21 जन्म तुम्हें कर्म कुटने नहीं पड़ेंगे। हर कर्म तुम्हें वर्तमान भी खुशी और शक्ति की प्राप्ति कराएगा और भविष्य में भी तुम्हें इतना भरपूर करेगा कि तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा मैंने ये क्यों किया। तो बाबा आज हमें ये बातें समझाते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं अवज्ञा, है ना। अवज्ञा क्या होती है? देखो पहले क्या था, मैं अवज्ञा के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझेंगे। मानो आपको किसी ने फ़ोन नहीं किया, ठीक है, वो बैठे आप बैठे, आपको किसी ने 3 बार फ़ोन कर लिया, आपने उठाया नहीं, ठीक है, तो उसका संकल्प चलेगा आपके लिए? अगर उसने फ़ोन किया नहीं था तो उसका संकल्प नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसने फ़ोन किया आपने उठाया नहीं तो उसका संकल्प चलेगा ना, है ना। अब इसमें आपने कुछ नहीं किया, आपने पहले भी फ़ोन नहीं उठाया, नहीं किया, अभी भी नहीं किया, लेकिन क्योंकि उसने किया आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपके साथ एक हिसाब किताब बना, करेक्ट है ना। इसलिए वो आपके प्रति संकल्प चलाएंगे, इसलिए आपको फ़ोन उठाकर उसको राइट आंसर देना पड़ेगा। अगर ये भी कहना है कि अभी हम आपसे बात नहीं कर सकते तो वो भी आपको फ़ोन उठाकर कहना पड़ेगा। अगर कोई आपके प्रति कोई कर्म कर रहा है तो आपको श्रीमत प्रमाण रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सोचो एक मनुष्य के साथ कर्म की गति यदि इतनी गुह्य है तो भगवान हमें रोज फोन लगा रहा है, रोज श्रीमत दे रहा है, ये करो, ऐसा करो, मुझे याद करो, अमृत वेला करो, सहयोग दो, मददगार बनो, और हम ना करें तो क्या बनता है? अवज्ञा का बोझ। समझते हो? बाप से पालना लें, प्यार लें, रोज बाबा हमारे लिए मुरली चलाए, हमारी उन्नति के लिए परमधाम से आए और हम सब कुछ सुनकर अनसुना कर दें, इसको कहते हैं अवज्ञा का बोझ। और अवज्ञा का बोझ चढ़ता है, इसीलिए बार बार सुनते हैं पर करते नहीं हैं तो कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है और मुरली नहीं सुन सकेंगे, अंदर से भारीपन आने लगता है, अवज्ञा का बोझ चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं पालना ली है तो रिटर्न तो देना पड़ेगा। इस दुनिया में लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी चलती है, लेने वाले को देना पड़ता है चाहे ना चाहे, और ना करे तो उसका बोझ चढ़ता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं आज मुरली में, और बाबा आज हमें डिससर्विस की भी बात करते हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगा आज बाबा एक शब्द कहते हैं, डिससर्विस करने का पुरुषार्थ मत करो। डिससर्विस करने का पुरुषार्थ कैसे करते हैं? जो हम सर्विस करने का पुरुषार्थ करते हैं ना उसका ऑपोजिट है। देखो बाबा का बनकर लायक बनते हैं तो बाबा का नाम बाला होता है, बाबा का बनकर लायक बनने का पुरुषार्थ नहीं करते, नालायक रहते हैं तो बाबा का नाम बदनाम होता है। है ना। एक छोटी सी बात है, मैं आपको किसी से मिलाऊं और आपको कहूं ये 10 वर्ष से ज्ञान में है, तो जैसे ही आप सुनेंगे ना ये 10 वर्ष से ज्ञान में है, आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन जाग जाएगी कि इनको तो ऐसा होना चाहिए, और फिर आप देखेंगे वो बिल्कुल वैसे नहीं है, तो क्या हो गई? आपकी डिससर्विस हो गई, है ना। इसीलिए
हम बाबा से जो पालना लेते हैं वैसा हम बने, ये पुरुषार्थ है और ये करना पड़ेगा। वरना भगवान का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो नालायक का नालायक रहे, ये बहुत बड़ी डिससर्विस है। साधारण रहे, ये भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ नहीं करो। जब हम बाबा के बने, है ना, हम अपना नाम बीके लिखते हैं, हमें लोग देखते हैं कि हम क्लास करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो हमें लायक बनना ही पड़ेगा। और नहीं बनेंगे तो बोझ चढ़ेगा, अवज्ञा का भी और डिससर्विस का भी। समझ आई बात? हाँ या नहीं समझ आई? ठीक है। तो बाबा के घर में ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिया और कुछ भी किया नहीं तो चलेगा। नहीं, बाबा हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम स्पिरिचुअल लॉ से बंधायमान है रिटर्न देने को, और इस बात को कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है। ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को धन्यवाद करते हैं। अपने आप को स्वमान में बिठाएं। मैं बाबा की हूं। मेरी जीवन, मेरा श्वासोश्वास, मेरी हर विशेषता, हर गुण, हर प्राप्ति, हर खजाना उसी लक्ष्य को समर्पित है जो बाबा का लक्ष्य है। इस समय स्वयं बाप की छत्र छाया में श्रीमत पर मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म कर वो कर्मों की गति बना रही हूं जो 21 जन्म मुझे कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। एक ही संकल्प है अब, बाबा की हूं, बाबा का बनकर रहना है। कुछ घड़ियां इस श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाए। ओम शांति।